खुराफात कर रहा है, लड़का हल्दी मेहंदी लगाता है, लड़का सोने की अंगुष्ठरी पहनता है, लड़का चेहरे पर फूल का सेहरा डालता है। ये सिर्फ हराम पैसे की वजह। अभी 2-3 दिन पहले एक अजीब लगा, मैं समझा कि शायद कोई रज़ाखानी लोग हैं, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग, चेहरा ढका हुआ, माइचा है, अंगुष्ठरी 3 सोने का पहना हुआ है, पूरा हाथ उसका पीला है। यही लोग बीवी के झाड़ू का मार खाते हैं, फिर इमारत शरिया में अंजुमन में दौड़ते हैं, आर रख सकूंगा, बच्चे तेरे 3-3 है, जो होगा करो, आर रखी तो होगा नहीं, जो मुझे हलकान करके रखी से मैं झेल दो ना। एक मर्तबा लॉकडाउन से पहले रमजान में एक नौजवान को लोग लेके आए एक इलाके से, 5 नौजवान थे, उसने बीवी को तलाक दे दिया था रमजान में। तो मैं बहुत डांटा उसको, बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम मुसलमान हो। कहता मौलाना, वो मुझे उल्टा जवाब देता है, यानी वो समझने को तैयार नहीं। मैंने ये कहा कि रमजान का महीना, बाबरकत महीना, तुम इसमें तुमने बीवी को तलाक दे दिया। कहता मौल साहब, वो जैसी बीवी में संभाल के चला था, तुम रहने से भी तलाक दे दिया। आज भी एक इंसाफ चल रहा है, उसी से मेरा देर इसीलिए हुआ चल रहा। क्या किया जाए, क्यों हो रहा है? सिर्फ सुन्नत का मजाक उड़ाने के लिए। और लोग जलसा भी कराते हैं शादी से पहले, उसके बाद डांस शुरू, गाना बजाना, और शादी है, पीला कपड़ा सवाया रहेगा, नहीं आए आ गया रहेगा, पीला कपड़ा पहले आ गया तो शादी हो सकेगी, तो जा सकेगा नहीं, निकाह होगा नहीं, मकरू हो जाएगा। पहले लोग हल्दी का कपड़े में लगाते थे, अब पीला कपड़ा खरीद के लाते, मिलता है बाजार में। एक जगह मैं जलसे में गया तो मुझे मालूम नहीं था निकाह का जलसा है, 2 पीला कपड़ा पहन के सामने बैठे थे। मैंने कहा भाई लगता है शादी है कि तुमने पीला करना, उसी पहन ली ना, तो उसी पहन ली। ये सिर्फ हराम पैसे का कमाल है। मैं क्या जाता, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। क्यों? हम रसूलुल्लाह के उम्मत में हैं, अल्लाह के नबी की उम्मत में हैं। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, इस दौलत की हिफाजत करें। आज आप देखिए गज़ा में, फलस्तीन में क्या हो रहा मुसलमानों के साथ। आपको खौफ डर नहीं है, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, आपके दिल में अल्लाह के नबी की सुन्नत की मोहब्बत नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों को मार दिया जाए, मुसलमानों को जला दिया जाए, मुसलमानों को कुचल दिया जाए, हमें कोई एहसास नहीं। हम तो खा रहे हैं, हम तो आराम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। क्यों? इसलिए कि पैसा हमारे पास, हमको अल्लाह दौलत दिया, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। एक जगह मैं तकरीर करके आया, डीजे के खिलाफ बयान करके आया, और वहां बाद में लोगों ने चला दिया। एक नौजवान कहता है भाई मौलवी साहब बात सुनता क्या, अपना करना कर। मेरे दोस्तों आपको बतलाऊं, आज शादियों में जितना पैसा हम बर्बाद करते हैं, शायद कोई बर्बाद करता। आज किसी के घर लड़की पैदा हो जाए, उसका चेहरा बदल जाता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। क्यों? वो सोचता है लड़की पैदा हुई, खर्च इतना होगा, फना होगा, ये होगा। हालांकि इतना आसान, आजकल तो मांगने वालों की तादाद बढ़ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, आदमी 4 वजह से गुनाह निकाह करता है, 4 वजह से। लिमालिहा, माल देखता है। बाद लोग तो शादी से पहले पूछते हैं लड़की का बाप क्या करता है,
निकाह के पहले, अभी शादी नहीं हुई। वो उसका भाई क्या करता है, क्यों? अब देखते पैसा कितना मिलेगा। गाड़ी मांगते, यानी इतना मांगते हैं, बुलेट, और उससे नीचे उतरते। कपड़ा भी पहनेंगे कहां, रायमंड का, कभी बुनियाद पे देखा नहीं होगा, सब मांग के ला। याद रखो, डिमांड तिलक लेने वालों मुसलमानों, तुमको लड़की के बाप ने खुशी से अपनी मर्जी से वो दे दे, लाखों की दौलत दे दे, खुशी से तुम कबूल करो, लेकिन मांग के लाते हो। एक जर्रा भी मांगा तुमने, याद रखो, डिमांड तिलक लाने वालों सूअर के गोश्त से ज्यादा खतरनाक चीज है। क्या बात है, लड़की, बाप है लड़की तेरा बेचारा, अपनी जिगर की टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा है, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? और याद रखो, शुक्रपाड़ा के नौजवानों बुजुर्गों, तुमको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तुमको अल्लाह ने दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो और ये तय करो हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, डिवाइन तिलक नहीं लेंगे, अपने पैसों से करेंगे, जो उसका बाप खुशी से मर्जी से देगा कबूल करो। आजकल तो बारात के जाने में झगड़ा हो जाता है, कई जगह पर हमने देखा मारपीट हो गई खाने में। अफसोस है, मांगे करोगे तो ऐसा होगा, अलबत्ता जबरदस्ती तुम बारात लेके जाते कि भाई मेरा परिवार बड़ा 2 साल करना पड़ेगा, लड़की का बाप मजबूर, ये दुरुस्त नहीं। लड़की के बाप ने आपको दावत दे दिया कि मेरी तरफ से आपको दावत है, 50-100 आप लेके आए, मैं उनकी खातिर तवादु कर दूंगा, जो अपनी हैसियत होगी कर दूंगा। उसने दावत दी, इसकी इजाजत है। बात ज्यादा सख्ती पे आ जाती है, बिल्कुल शकराना वकराना, अरे मुकराना, तुम्हें क्या मालूम है, मसले पे जाओ, लोगों को सही बात बताओ, ज्यादा तकवा मत झाड़ो। बल्कि लड़की का बाप खुद से दावत दे रहा, आप कबूल कर ली, आपकी तरफ से ना हो। खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े, खुदा का कहर बरसेगा, पड़ेंगे कब्र में कोड़े, मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकावो न तुम रोड़े, अज़ाबे कब्र को रोज़े जज़ा को क्यों भुला बैठे, जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे, नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। ये बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जायज, जबरदस्ती का ये खाना शरीयत में नहीं जायज, खुसर से मांग कर लाना शरीयत में नहीं जायज, फंसे बिदआत में राहे खुदा को क्यों भुला बैठे, जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे, नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। और दोस्तों अभी तो और एक मुसीबत आन पड़ी। मुसीबत क्या है? निशानी। इसका कोई शरीयत में कोई डिफिनेशन नहीं। क्या मालूम निशानी का? हाँ वो उसमें कहते हमरे बहुत परिवार है शादी में आ सकेंगे, निशान जो खिलाओ खिलाते। अरे वो भी तो नहीं हुआ।
अब निशानी भी क्या होता है, गांव में भी लड़का लड़की एक जगह बैठकर गुश्तरी पहनाते, हराम है। न वो उसकी बीवी है न उसका शौहर है, हराम है। उसके बाद जब लड़के वाले आते हैं, बातचीत हो जाता है, बातचीत मुकम्मल हो गई। अब लड़के वाले कहते हैं अरे बच्ची का नंबर दोगे, बच्चा बात करेगा। अबे वो कौन है, उसका कौन, वो तो अजनबी है, हराम है। अब बातचीत शुरू, अब लड़की लेके बात करती है, खूब बातचीत शुरू होती है। अगर कोई पूछता है ओ बेटी तुमने किससे बात करती थी, दामाद से। अबे दामाद कहां से भाई, निकाह के मजलिस से दूल्हा फिर जाता है। हराम करोगे, हर गलत इख्तिलाफ पैदा होगा, इंतशार होगा, क्योंकि सुन्नत के खिलाफ। कई ऐसे निकाह में मैं रिश्ते जानता हूं जो निकाह से पहले टूट गए, बातचीत शुरू फोन में, दोनों तरफ से। अब ये एक दूसरे की सारी बातें कह देते, निकाह रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है। यानी शरीयत के खिलाफ करेंगे नुकसान होगा, शरीयत के खिलाफ चलेंगे दरार पैदा होगा। आज कितने निकाह ऐसे हैं, कितनी शादियां हैं जो आज उनके अंदर इख्तिलाफ, इंतशार, लड़ाई झगड़ा, मार पीट। और अब जब बीवी सब कुछ लाएगी तो आप हुकूमत नहीं करेगी, आप करोगे। पंचायत बैठा के मांगते हो, ऐसे तो नहीं। पंचायत भी गवाह बनेगी, अल्लाह के जवाब दे। तो लेके आया था, फुकनी भी लाया था, खल्लोड़िया सब लेके आया था, सरदार सब जिम्मेदार। कौन कहता, अल्लाह के नबी कहते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यतिही। जो भी लाया था सब मांग के, ब्रश भी मांग के लाया, घर में नहीं, चिटाई भी है नहीं, कुछ भी नहीं। और आजकल लोग मांगने का तरीका बदल दिया। कुछ लोग मांगते हैं, कहते हैं बस समझी अल्लाह ताला हमको बहुत दिया है, लेकिन जो सामान दो जरा अच्छा दो। ये भी मांगता, मांगने का तरीका बदल दिए। और बाद लोग क्या कहते हैं कि मांगेंगे कैसे, और वो कहते हैं क्या कैसा लोगे, फर्नीचर कैसा लोगे। कहा के कुछ ही नहीं, वो पड़ोस में शादी हुआ था, लाई से तो काटो 1.5 लाख का रहेगा, वो सही दे दोगे अच्छा रहेगा, मांगता है। अफसोस लगता है लोगों को दूसरे के दौलत पर पैसे पर क्यों नजर। तुम लड़की ले आओ, दीनदार लड़की। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया पूरा का पूरा सामान है, दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी। बीवी नेक मिल जाए, दुनिया भी जन्नत आखिरत में।